अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपका इस प्लेलिस्ट के तीसरे एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे ताकत के असूल नंबर 3, अपने इरादे छुपाएं। ये असूल रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर से लिया गया है और आज हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ बुक का थ्योरी है या हमारी जिंदगी में भी इसका अमली फायदा है। वालेकुम अस्सलाम मान। जी हाँ मान, शुरू में ये असूल थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि साफ गोई और ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बेहतर है। यही असल बात है शाजीमान। बज़ाहिर साफ कोई अच्छी लगती है, लेकिन बाज हालात में अपने इरादे जाहिर करना खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो मान, असल में ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये असूल कहता है कि अपने हकीकी मकसद और मंसूबे दूसरों से छुपाएं ताकि आप पर हमला या मुखालफत ना हो और आप अपने मंसूबे पर मुकम्मल कंट्रोल रख सकें। लेकिन ये एथिकल है? हम हमेशा तो ऑनेस्टी की बात करते हैं। ये एथिकल डिलेमा अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन देखें, ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिस्क्रीशन है, यानी अपनी सोच और मकसद को ऐसे महफूज रखना कि किसी भी गैर ज़रूरी मुदाखलत से बचा जा सके। तो असल में ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि हम किसी भी रिलेशन या सिचुएशन में इंटेलिजेंट सीक्रेट रखें, बगैर कि किसी को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल, और ये टैक्टिक सिर्फ दुश्मन या कॉम्पिटिटर्स के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने माहौल में भी काम आती है। बिजनेस, सोशल सेटिंग्स, फैमिली डिसीजंस और पर्सनल डिसीजंस में। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। जब मैंने अपने बिजनेस प्लान पर काम शुरू किया, मैंने सबको बताया कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। शुरुआत में दोस्त और कॉलीग्स सपोर्ट करने आए, लेकिन बाद में कुछ ने आइडियाज़ कॉपी करने की कोशिश की और मुझे नुकसान भी हो सकता था। ओह, तो असल में अपने इरादे छुपाना हमें सेफ रखता है और दुश्मन या गैर ज़रूरी मुदाखलत से बचाता है। जी हाँ, ये प्रिंसिपल हमें समझाता है कि हमें अपनी मूव्स, डिसीजंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी छुपानी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम कंट्रोल में रहें। मान, तो क्या ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स के लिए है? ये हर इंसान की जिंदगी में काम आता है। मिसाल के तौर पर करियर ग्रोथ, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, फैमिली डिसीजंस, सोशल डायनामिक्स। अगर हम हमेशा हर किसी से अपने इरादे शेयर करें, तो अक्सर लोग हमारे एक्शंस का फायदा अपने लिए उठा लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमें पावर बैलेंस सिखाता है कि हम कब खुले और कब महफूज रहें। बिल्कुल, और यही फर्क है ऑर्डिनरी और स्ट्रेटेजिक पर्सन में। मान, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें कि हम ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अपने नेक्स्ट मूव को छुपाएं ताकि किसी की अनवांटेड एडवाइस या इंटरफेरेंस ना आए। नेगोशिएशन में हमेशा प्लान बी रखें और अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जाहिर ना करें। सोशल मीडिया या पब्लिक पोस्ट्स में कभी भी अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी या प्लान रिवील ना करें। बिजनेस और पर्सनल प्रोजेक्ट्स में स्मॉल विंस शेयर करें, लेकिन मेन गोल या फुल स्ट्रैटेजी छुपाएं। तो असल में ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि विजडम के साथ बोलें, ज़्यादा रिवील ना करें और हर सिचुएशन में कंट्रोल रखें। ये प्रिंसिपल साइकोलॉजी के लिहाज से भी बहुत दिलचस्प है। इंसान की फितरत ये है कि जब वो दूसरे के इंटेंशंस जान ले तो वो रिएक्ट करता है, कभी सपोर्ट, कभी ऑपोजिशन। यानी अगर हम अपनी इंटेंशंस छुपाएं तो लोग हमारा रियल मूव नहीं पढ़ पाएंगे और हम अपने प्लानिंग के मुताबिक एक्ट कर सकेंगे। बिल्कुल, ये हमें प्रेडिक्टेबल होने से बचाता है और दुश्मन या मुखालिफिन को कंफ्यूज करता है। ये तो वाकई पावरफुल प्रिंसिपल है। तारीख में कई हुक्मरान और लीडर्स ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। नेपोलियन हमेशा अपने मूव्स छुपाता। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कभी भी जाहिर नहीं करता। इसी वजह से वो अक्सर अनएक्सपेक्टेड अटैक्स में कामयाब हुए। तो समरी ये है कि अपने असल मकसद को हमेशा महफूज रखें। ज़रूरी ना हो तो इंटेंशंस शेयर ना करें। हर मूव पर अपने जहन से काम लें। इंटेलिजेंस और डिस्क्रीशन इक्वल्स पावर। बिल्कुल, और याद रखें, ये प्रिंसिपल सिर्फ दूसरों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने फोकस और सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है। अगर आज का एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लॉ नंबर 4, हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा जाहिर ना हो, जो हमें सिखाता है कि ओवर एक्सपोजर नुकसानदेह हो सकता है। तब तक के लिए सोचते रहें, समझते रहें और बाखबर रहें।